बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है के साथ मैं हूं नवाज शरीफ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जो है वो दिन ब दिन तेज होते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 3000 से जायद कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस वक्त तकरीबन 2000 मरीज जो है तो में इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मौजूद हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50 से जायद अफराद जो है अपनी जान की बाजी हार गए हैं। आवाम की जानिब से गैर मुताद रवैये सामने आने के बाद अब हुकूमत की जानिब से सबसे पहले तो तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि तालीमी इदारे जो है वो 26 नवंबर से जो है वो बंद किए जा रहे हैं। तमाम तालीमी इदारे, इसमें ट्यूशन सेंटर्स भी जो है वो शामिल हैं, जिसके बाद जो है अब जो तालीमी जो माहौल है एक दफा फिर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे कई महीनों के बाद जो है वो जाहिर है उन्होंने स्कूल कंटिन्यू किया था, लेकिन अब वो फिर दोबारा से वही सूरत हाल पैदा हो रही है। हमने गुज़श्ता दिनों में देखा कि अगर किसी शोबे में सबसे ज्यादा अगर एसओपीज की जो है वो अमल दरामद किया जा रहा था एसओपीज पे, तो वो हमने तालीमी सेक्टर्स को देखा। बाकी तमाम सेक्टर्स में जो है एसओपीज की खुली खिलाफ वर्जियां जारी थी, लेकिन उसी सेक्टर को सबसे पहले बंद कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद है माहिर मारूफ माहिर तालीम है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के चेयरमैन है सैयद मिराज सिद्दीकी साहब। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिराज साहब। वालेकुम अस्सलाम नवाज साहब, खैरियत से ठीक ठाक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये फरमाइए कि हमारी जो गुज़श्ता रोज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें बताया गया है कि 26 तारीख से तालीमी इदारे बंद करने हैं, आपके ख्याल में ये जो फैसला है, ये क्या इसमें उजलत तो नहीं की गई और इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं तालीमी जो सेशन है उसके ऊपर? नवाज साहब, जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अब दो सेक्टर्स हो चुके हैं जिनके बारे में हम किसकी हुक्म माने। एक तो वफाकी गवर्नमेंट है, शफकत महमूद साहब जिसको लीड कर रहे हैं, और एक सूबाई गवर्नमेंट है जिसके वजीर तालीम जो है वो सईद गनी है। आपने देखा होगा कि मंथ ऑफ जो पहले 6 महीने से पहले जब लॉकडाउन हुआ था पहले से में, तो सिंध ने सबसे पहले स्कूलों को 27 सितंबर से इसको बंद 27 फेब से इसको बंद किया था और ये 6 महीने का अरसा चला। और उसके बाद दोबारा जब कोरोना की वेव सेकेंड आई तो यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे ज्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, 3 गुना से ज्यादा केसेस हैं। लेकिन केस बढ़े जो है उसका रीजन जो था वो यकीनन सियासी जलसों का इनकाद था, मजहबी जलूस और उनके रसूमात थे, और यकीनन बेशुमार जो गैदरिंग थी उसका इफेक्ट तो आना था जो 12 अक्टूबर से था। लेकिन इस दरमियान जो 27-28 सितंबर से पूरे पाकिस्तान में 1,72,000 स्कूल्स हैं और कोई 20 लाख से जायद और साजा हैं। ये जो इन्होंने 6 महीने के बाद जो इदारे खोले, उस हवाले से हर उस्ताद ने, हर स्कूल ने बेहतरीन एसओपी की पाबंदी की। लेकिन हर सूरत में इन्होंने फिर स्कूलों को ही बंद करके, जहां से आगाही मुमकिन थी, जहां वालिदैन को बताना आसान था, जहां पर उनको कम्युनिकेट करना आसान था, उस सेक्टर को बंद करके बाकी तमाम सेक्टर्स हो सकता है डे बाई डे ये दें। लेकिन अभी हम जो 1,72,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स और 20 लाख से ज्यादा उस्ताज़ा हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है कि आप स्कूल बंद कर दें और ऑनलाइन क्लासों पे स्विच कर जाएं, जबकि सूबाई गवर्नमेंट की ये अनाउंसमेट है कि हम स्कूल अभी नहीं बंद कर रहे हैं या वीकली कोई क्लास होगी। तो कोई एक हतमी फैसला नहीं आ रहा है और 26 नवंबर से हमें बंद करना है, जिसमें वालिदैन भी बहुत परेशान हैं यकीनन। ठीक है, तो मिराज साहब, ये आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है कि सियासी जमातों की जानिब से, मजहबी जमातों की जानिब से इज्तिमात किए गए और उन इज्तिमात के नतीजे में ज़ाहिर है केसेस में इजाफा हुआ है।
लेकिन गुज़श्ता रोज़ सईद गनी साहब ने एक बयान दिया है। उनका कहना ये था कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे या सिंध स्कूल बंद नहीं करेगा, और आप इस फैसले को या उनके इस बयान को किस नज़रिए से देखते हैं? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बयान वो नहीं किया था कि आपको लगता है ये ऐसा एग्जीक्यूटेबल है, मुमकिन है ऐसा? अल्लाह करे इनका बयान सच और सच पे मुबनी हो, और ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए बहुत नर्म गोशा और इस यूथ को पढ़ाने का दर्द रखते हों, इस मेमार को तालीम याफ्ता मुल्क बनाने का दर्द रखते हों, अल्लाह करे। लेकिन जो कंडीशन नजर आती है, क्योंकि पीडीएम का जलसा था, लिहाजा पीडीएम में सईद गनी साहब शामिल थे, तो उन्होंने उस टाइम तक हमारी सारी हमदर्दी भी ली, और हम इस पे भी यकीन करते हैं कि शायद उनका यकीनी दर्द भी हो। लेकिन आप बिलीव करें कि अब हमारे तमाम जो दोस्त हैं, मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा, ये तो गवर्नमेंट का एक रस्सा कशी का जो माहौल है कि इस कहीं ना कहीं अपनी रिट कायम करनी है उन्होंने, वो वफाक करे या फिर सिंध गवर्नमेंट। लेकिन इस दरमियान अगर वालदैन, उस्ताजा और तुलबा व तालबात एक बात तय करें कि हमने तालीम व तरबियत जारी रखनी है, अगर तालीम व तरबियत जारी रखने का इरादा कर लेंगे, देखें दुनिया के अंदर जो सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो ये है कि सक्सेस इक्वल होता है एनर्जी प्लस राइट डायरेक्शन के। एनर्जी ये है कि माँ बाप तैयार हो कि हमने अपने बच्चों की तालीम व तरबियत जारी रखनी है, किसी भी पैंडेमिक हो, कोई भी हालात हो। उस्ताद ये बात तय करे कि हमने अपने बच्चों को, उनको लूजर नहीं बनाना है, उनका वक्त जाया नहीं करना है। और गवर्नमेंट भी अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर हम ये इरादा करते हैं तो हमारे दिमाग में 72,000 वैंस होते हैं। अगर माँ बाप घर में बैठ के ये बात करते हैं कि अब क्या फायदा, ये सेशन खत्म होने वाला है, 2 महीने का सेशन लेकर के ये पूरा साल जाया होगा, नेक्स्ट ईयर हम दाखिला करवा लेंगे, आप बिलीव करें इसका एक जबरदस्त किस्म का मनफी असरात तुलबा व तालबात में पड़ेगा, जिसका इफेक्ट आपको अगले कुछ सालों में नजर आएगा। आप बिलीव करें, जब हमें सेटिस्फेक्शन जो होती है, जब बच्चा 9th का पेपर ही नहीं देगा तो वो यकीनन उसको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उसके दिल में ये बात तो होगी, एक्चुअली आई एम नॉट कैपेबल टू अटेम्प्टिंग द पेपर, तो हाउ कैन लेकिन आई पास। मिराज साहब, मैं यहाँ पे आपको कहूंगा, क्योंकि सूबाई वजीर सईद गनी ने इस बार बहरहाल इस तजवीज को डिनाई किया, बच्चों को जो है वो अपग्रेड किया जाएगा, तो हुकूमत भी अब एहसास कर रही है कि पिछली बार जो उन्होंने अपग्रेड किया है वो एक अच्छी पॉलिसी नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन तलबा के साथ तो ये नाइंसाफी थी जो कि 7 साल में पढ़ते रहे हैं, और अब उन्हें जो है उनके साथ उन लोगों को भी जो है अपग्रेड कर दिया गया जिन्होंने सारा साल पढ़ाई भी नहीं की। आप मैं ऑनवर्ड आपको बताऊं कि आज भी जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर का पेपर दे करके 80+ मार्क्स लिए हुए हैं, आज भी सिंध मेडिकल में एडमिशन से महरूम है। अब तक कोई पॉलिसी आया नहीं हुई है, यानी कि एक बहुत बड़ी नस्ल तो ये जो अभी करंट है वो प्रोफेशनल नहीं जा पा रही है। आप कहते हैं कि वो एग्जाम्स इस दफा लेंगे, जैसा वो अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी पुरानी वाली स्ट्रेटेजी खराब हो गई, हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए था, तो कोई उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि वो अपने बच्चों को कैसे असिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उनके पास कोई ऑनलाइन अगर 25 से 30% अगर है, तो वो पाकिस्तान के तुलबा व तालबात को कैसे असिस्ट करेंगे। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भी कोई भी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ कि हाउ कैन दे कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस। मैंने नहीं सुना आज तक कि गवर्नमेंट के स्कूलों को, प्राइमरी और सेकेंडरी के स्कूलों की टीचरों की एक ट्रेनिंग हो रही हो जिसमें ऑनलाइन जूम या स्ट्रीम यार्ड के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया जो लोग डिसीजन लेके बैठे हुए हैं उन्हें ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता कि होना क्या है। ग्राउंड पे जो स्टूडेंट की नौयत है, पेरेंट, ये जो वफाकी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करती है स्कूल अगले 6 महीने के लिए बंद, 1 महीने के लिए बंद, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट आता है कि वालदैन से ये बोला जाए कि हम तालीम व तरबियत हमेशा से लाजिम और मजलूम का एक जुज रहा है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि अब हमारे पास तरबियत का मामला
हमारे पास एग्जाम जो हो वो तरबियत के हो, हम कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं। हम एक हफ्ते में एक ही दिन बुलाएं, अभी भी हम हफ्ते में 3 दिन ही बुलाते हैं, तो हम एक दिन बुलाएं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आज भी 9 और 10 के सब्जेक्ट को स्मार्ट बनाने के बजाय इस पैंडेमिक के दरमियान हमने 5 सब्जेक्ट से उठा के 7 सब्जेक्ट पे कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि हम अपने करिकुलम को एक स्मार्ट डिजाइन करते, हम अपने करिकुलम को बेहतरीन बनाते, हमारे वजीर तालीम पेरेंट्स को काउंसलिंग करवाते, हम बताते हैं कि इस दरमियान पे हमने इंटरनेशनली चीजों को अंडरस्टैंड वजीर तालीम साहब तो जो हैं वो तो सियासी बयानात में ज्यादातर मसरूफ रहते हैं और बस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई 800 से ज्यादा मेंबर हैं, लेकिन कराची और बिलखसूस पूरे पाकिस्तान के स्टॉक होल्डर को इन्होंने कभी नहीं बुलाया, ना ये स्टेयरिंग कमेटी में उनको रखते हैं जो इनके मन पसंद बातों को मानते हैं, मन पसंद बातों को करते हैं, उन्हें ये स्टेयरिंग कमेटी में भी रखते हैं, अपनी एनसीओसी में भी रखते हैं। जिन इदारों ने अपने बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को पढ़ाना है, आप गवर्नमेंट स्कूल्स के भी टीचर्स को बुलाएं, एसोसिएशन को बुलाएं, आप प्राइवेट सेक्टर के भी एसोसिएशन को बुलाएं। सिर्फ कराची में 20,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं और पूरे पाकिस्तान में 1,32,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं। 20 लाख से ज्यादा उस्तादा हैं। गवर्नमेंट ने ना पिछले 6 महीने पहले लॉकडाउन पे कोई रिलीफ फंड का अनाउंस किया, ना वजीर आजम ने किया, ना स्टेट बैंक ने किसी एक सिंगल स्कूल को दिया। हाउ कैन दे आर सर्वाइव? कैसे मुमकिन है मुल्क का वो एक गुज़श्ता रोज जो सूबाई वजीर हैं सिंध के, उन्होंने वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 400 की पेश की कि विफाक की जानिब से छोटे स्कूलों को कम मुद्दती कर्ज़जात फराम किए जाएं। उन्होंने ये बात कल ये की है कॉन्फ्रेंस में। जी, ये इन्होंने पहले भी वजीर आजम साहब का भी एक अनाउंसमेंट था, वफाकी वजीर का भी था कि हम प्राइवेट स्कूलों को जो रेंट उसका वेव्स करेंगे, 50% ऑफ करेंगे, इन्हें 3% पर जो है वो लोन प्रोवाइड करेंगे। पूरे पाकिस्तान में किसी एक स्कूल को भी इन्होंने नहीं दिया। ये बातें हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वो तबका है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसने वजीर आजम बनाया, ये वो तबका है जिसने वज़रा बनाया, ये वो तबका है जो टेक्नोक्रेट बनाता है। आज वो तबका क्या कटोरे लेके इनके सामने भीख मांगे, इनसे रिक्वेस्ट करे? देखें, कोई फैक्ट्री ओनर तो जाके इनके हाथ जोड़ सकता है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा, ये बाप की गैरत नहीं है कि वो अपने बच्चों के सामने जिनको तरबियत दे वो वजीर बने या वजीर आजम बने, उनके हाथ जोड़ के कहे कि आज हालात हमारे खराब हैं, आप हमारी मदद कर दें। ये तो फर्मा बरदार बच्चों का काम है कि वो इस तबके को, क्या वजीर तालीम सईद गनी साहब किसी स्कूल से पढ़ के नहीं निकले? क्या वजीर आजम साहब किसी स्कूल से पढ़ के नहीं निकले? हाँ, अब इन हजरात को स्कूलों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये उसको स्कूल समझते हैं जो ओ लेवल और ए लेवल है। दरअसल ओ और ए लेवल के स्कूलों से पढ़ने वाले ये अशखास भी हैं और इनके बच्चे भी हैं। तो ये लोग सिर्फ उन इदारों को समझते हैं कि स्कूल, जबकि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इन इदारों को रजिस्टर कर सके। बीकन हाउस को कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, जनरेशन को कोई रजिस्टर नहीं कर सकता, इन इदारों को, रूट सर्विसेज को कोई रजिस्टर नहीं कर सकता। ये एक ट्यूशन सेंटर है जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। ना डीजी एजुकेशन के पास कोई डोमेन है, ना मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के पास कोई डोमेन है, किसी के पास डोमेन नहीं है। जो तुलबा और तालबात हैं, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो स्कूल्स हैं जिनके बारे में ये जानते हैं
और फैसले कर जाते हैं। दरअसल इन स्कूलों का तो कोई मसला ही नहीं है, और ये स्कूल नहीं है, ये एक ट्यूशन सेंटर है, ओ और ए लेवल की प्रिपरेशन है। लेकिन हम जिस 1,72,000 जो स्कूल प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में ना एनसीओसी को पता है, ना स्टीयरिंग कमेटी को पता है, ना इनकी ग्राउंड रियलिटी का पता है कि इनके मसाइल क्या है। दरअसल इनके ना उनसे मसाइल किसी किस्म की राय ली जाती है। बिल्कुल ठीक है। ना राय ली जाती है। यकीनन आपके पास जो अभी लिटरेसी रेट है पाकिस्तान का, वो 57% है, यानी विच 1% दे राइट एंड नेम एंड एड्रेस। अगर ये प्राइवेट सेक्टर नहीं होगा तो आपका लिटरेसी रेट 15% पे खड़ा होता है। यकीनन वो ये बात भी नहीं मानते कि ग्राउंड रियलिटी पे जो इदारे मौजूद हैं वो स्टेट की सपोर्ट करते हैं, वो आपके लिटरेसी रेट को अपग्रेड करते हैं, वो आपको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको एमबीएस निकाल के देते हैं, बीबीएस निकाल के देते हैं, टेक्नोक्रेट निकाल के देते हैं। अगर वो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे नहीं, तरजीहात में रखेंगे नहीं, तो यकीनन उनके लिए इनके पास कोई रिलीफ फंड भी नहीं होगा। उनके दिमाग में वो ये समझते हैं कि ये बीकन हाउस या जनरेशन व्हाटएवर दैट, ये ओ लेवल के ट्यूशन सेंटर हैं जहां पर लोग 6 मंथ के पेमेंट करवाते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं केएनएन के तवज्जुह से कि पाकिस्तान का 70% तबका इन इदारों में नहीं पढ़ता, बल्कि 70% से ज्यादा इदारे जो हैं वो 600-500 रुपए से लेकर के 2,000 रुपए तक लेते हैं। तो ये 5% तबकात हैं जो 20,000, 25,000, 10,000 से ज्यादा फीस लेते हैं। लेकिन जो डिस्कशन पे बात है कि स्कूल वाले पैसा बहुत लेते हैं, माफिया हैं, ये बात जो होती है सर, ये होती है उन इदारों के लिए जो एक्चुअल आपके पाकिस्तान गवर्नमेंट पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। आपको फैसला उन इदारों के लिए करना है जो डीजी रजिस्ट्रेशन के पास रजिस्टर्ड है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी से इस बात को समझना होगा, वरना अगर ये इदारे बंद हो गए, फैक्ट्री बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री बंद होने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तालीम का इफेक्ट आएगा और ये इदारे मूव करके किसी और काम पे लग जाएंगे, तो बिलीव करें पाकिस्तान अगर 10% लिटरेसी रेट पे खड़ा हो गया तो ये थर्ड वर्ल्ड मुल्क सबसे मतलब अवॉइडेड मुल्क कहलाएगा, एक इलिटरेट मुल्क कहलाएगा। तो इन्हें समझना चाहिए, कहीं ये स्ट्रेटेजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा अगर ये पाकिस्तान की तामीर की बात करते हैं तो इन्हें उस्तादों की तामीर की बात करनी चाहिए, स्कूल की तामीर की बात करनी चाहिए। आज भी ये हिस्ट्री है कि 100 साल पहले जब ये चीज आई थी तो यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में आज भी दुनिया के 100 बड़े इंडस्ट्रियल्स, बड़ी कंपनियों के मालकान वहां रहते हैं। क्यों कि उन्होंने मुख्तलिफ पैंडेमिक के दरमियान में अपनी एजुकेशन को बहुत मजबूत किया, अपने उस्ताद को रिस्पेक्ट दी। कोई भी उस्ताद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सूबाई गवर्नमेंट के पास टीचर को भीख मांगने नहीं जाएगा। अगर वो टीचर बाप है तो वो किसी से भीख नहीं मांगेगा। और अगर ये बच्चे हैं हमारे, ये वजीर आजम हमारे बच्चे हैं और हम समझते हैं, हम मानते हैं, तो इनका काम है कि ये अपने फर्माबरदार बच्चे होने के नाते अपने उस्तादों को, जिन स्कूलों से ये पढ़ के निकले हैं खुदा के लिए, अगर ये नहीं करते हैं तो ये अपने माँ बाप के भी नाफरमान हैं। अगर अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 बाप होते हैं, 3 माएँ होती हैं, एक वो जिसने पैदा किया, एक वो जिसने तालीम दी है। तो अर्ज ये है कि ये हमें वालिदैन ही नहीं समझते। ठीक है। अगर राज साहब ये फरमाइएगा कि अमूमी तौर पर जब स्कूल बंद होते हैं तो एक तासुर ये आता है कि जाहिर है स्कूल बंद हो गए किस चीज की, तो अभी ये जो एक माह स्कूल बंद होंगे तो इस दौरान जो प्राइवेट स्कूल्स हैं ये क्या बच्चों से फीस लेंगे? जनाब हमारे पास तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। आज मैट्रिक बोर्ड अपनी एग्जामिनेशन ले रहा है, एनरोलमेंट की पूरी फीस ले रहा है। उसने उस पैंडेमिक में भी पूरा एनरोलमेंट लिया, एग्जामिनेशन लिया, ना कोई एग्जाम हुआ, ना कोई एनरोल्ड हुआ, ना कोई प्रैक्टिकल हुआ। स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में इंटरनेट का बिल बढ़ चुका है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री नहीं है। यकीनन टैब, लैपटॉप पहले शायद 10 या 15 की जरूरत होती थी, आज अगर इदारे के अंदर 50 और 60 टीचर्स हैं तो सबको ही लैपटॉप चाहिए। तो लिहाजा बिल्स तो बढ़ चुके हैं। स्कूल टीचर्स तो आ रहे हैं, चौकीदार मौजूद हैं, मासियां मौजूद हैं,
इदारे कैसे उनको निकाल दें, कैसे सालों तक पढ़ाने वाले टीचरों को उनके पास तो कोई दूसरा काम उन्हें आता ही नहीं है, ना वो किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करते थे, ना वो ऑडिटर थे, ना वो ऑफिस बॉयज थे। उनका एक काम था बच्चों को तालीम व तरबियत देना। आज हम उनसे ये कह दें कि तुम घर चले जाओ और जब स्कूल खुलेगा तो आना है, तो वालिदैन को ये बात समझनी पड़ेगी कि आज अगर आपने किसी का हक रोका है तो यकीनन कल अल्लाह रब्बुल, ये 6 महीने का एक्सपीरियंस है। जिस वालिदैन ने प्रॉपर फीस जमा करवाई, यकीन कर लें पूरे पाकिस्तान में कोई एक पेरेंट्स बता दे कि जी मेरे हालात खराब हो गए क्योंकि मैंने स्कूल में फीस दे दी थी। ये अल्लाह का निजाम नहीं है। जब हम किसी को मदद करते हैं, देते हैं, तो अल्लाह पाक की गैबी मदद आती है। आप समझे इस टाइम पे फीस देना, मुलाजमीन को तनख्वाह देना, तनख्वाह नहीं रही ये बात, अब डोनेशन है। यानी एक बाप को खाना खिलाना बुढ़ापे में डोनेट नहीं करते आप तनख्वाह नहीं देते, मुआवजा नहीं देते। इसी तरह हम पहले ये बात समझें कि स्कूल की फीस हम उसको दे रहे हैं जो हमारे बच्चों के माँ बाप हैं, और इस बुरे वक्त में डबल फायदा होगा। एक तो बच्चों पे जो खर्च करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये अल्लाह सूद समेत वापस करते हैं, यानी बेहतरीन सदका अपने अहल वयाल पे खर्च करना है। तो वालिदैन इस किस्म की गैर जरूरी अगर डिस्कशन और डिसीजन लेंगे कि भाई स्कूल की फीस रोक देते हैं, अगले साल करवा देंगे, तो 6 महीना ये जरूर भूखा रहेंगे। लेकिन क्या समझते हैं कि कल को ये आपका बच्चा कल को ये डिसीजन नहीं लेगा कि भाई अब क्योंकि माँ बाप कमाने वाले नहीं रहे और हम कमाने वाले हैं, तो माँ बाप को भी बूढ़ा छोड़ देना चाहिए। ये मिसाल चाइना में बहुत अच्छी मिलती है। जब वन चाइल्ड शो हुआ, शेयरिंग सिस्टम खत्म हो गया, तो सबसे ज्यादा ओल्ड हाउसेस जो हैं वो चाइना में बनाए गए। तो अर्ज ये है, इस टाइम पे वालिदैन को भी ये बात समझनी होगी कि नहीं, हमने देना है। और मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, जो प्राइवेट स्कूल्स इदारे अपने टीचरों को पूरे पैसे देंगे, अल्लाह की गैबी मदद आएगी। इसी तरह जो वालिदैन ईमानदारी से देने का इरादा करेंगे, देखें स्कूल मालकान, कभी नहीं सुना होगा आपने कि स्कूल मालकान वालिदैन की फीस अदा ना करने पर उनके घर पहुंच गए। दूध वाले नहीं है हम, केबिल वाले नहीं है हम आपकी रिकवरी बैंक वाले नहीं हैं, हम माँ बाप हैं। कोई दे देगा तो ठीक है, कोई नहीं देगा तो आज तक पाकिस्तान का कोई स्कूल बता दें, कोई टीचर बता दें जो किसी के घर गया हो कि जी हमारी फीस दे दे, हमने पढ़ाया था। ये माँ बाप का रवैया नहीं है। हमारा रवैया तो आज तक माँ बाप वाला है। क्या लोगों का रवैया भी हमारी तरह बच्चों का है? हमें वो माँ बाप समझते हैं? क्या वज़रा भी हमें माँ बाप समझते हैं? हम कभी भी किसी वालिदैन के घर नहीं जाएंगे कि जी हमने आपको पिछले महीने पढ़ाया था, हमें पैसे दे दें। कोई नहीं मांगता। कभी माँ बाप भी अपने बच्चों से मांगते हैं? क्या माँ बाप भी उससे तकाजा करते हैं? हम अभी तक अपनी पेज पर हैं कि हम माँ बाप हैं। लेकिन गवर्नमेंट को और वज़रा को और ये सरकारी जितने इदारे हैं, इन्हें वालिदैन को ये बात समझनी होगी कि उस्ताज़ा का हक मार के आज तक कौन बन सका है। तो लिहाजा ये तरबियत का मामला है। आज अपने बच्चों के सामने आप ये बात करेंगे कि हम फीस रोक लेंगे, कम देंगे, इतना करेंगे, आधा करेंगे, यकीनन कल बच्चा भी आपसे तकाजा करेगा। तो हम अपने माँ बाप के होने के तकाजे में हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है पिछले 6 महीने भी वालिदैन ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और आने वाले दौर में भी करेंगे। हम इस मुश्किल वक्त में भी अपने बच्चों को पढ़ा के दिखाएंगे। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि गैर जरूरी बयानात ना दें, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखें। वजीर तालीम का काम अल्फाज के चुनाव का बहुत अहमियत है। पिछले दिनों भी इन्होंने ऐसे अल्फाज के चुनाव किए कि 6 साल तक स्कूल बंद रहेंगे। जनाब इस दरमियान हम पढ़ाएंगे। वी आर टीचर्स, वी डोंट नीड टू सपोर्ट यू। हमने आपसे कभी बहुत शुक्रिया विराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज भी हैं हमारे पास, आपसे काफी गुफ्तगू हुई और उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी मालूमात में भी इजाफा हुआ, डिस्कशन भी कर। थैंक यू सर, थैंक यू।